A very good morning, students. Today we are reading part 2 of chapter 2 microorganisms and starting from nitrogen fixation and nitrogen cycle. आज हम नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड नाइट्रोजन साइकिल से स्टार्ट करेंगे. नाइट्रोजन इज़ फ्रीली अवेलेबल इन इट गैसियस स्टेट. ये फ्रीली अवेलेबल होता है गैसियस स्टेट में एटमॉस्फेयर में और इसमें 78% ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर होता है. It plays a vital role in the formation of amino acid, proteins and nucleic acid which are essential for living organisms. इनके लिए ये बहुत ज़रूरी होता है. Atmospheric nitrogen cannot be used directly by living organism. लिविंग ऑर्गेनिज्म एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते. पहले उसको यूजेबल फॉर्म में नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू कन्वर्ट करा जाता है, फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको यूज़ कर पाते हैं. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड इज़ कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन. इस प्रोसेस को हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं, जिसमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन नाइट्रोजनियस कंपाउंड में कन्वर्ट होता है. नाइट्रोजन फिक्सेशन अकर्स ड्यूरिंग लाइटनिंग और बाय द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे. नाइट्रोजन फिक्सेशन या तो लाइटनिंग के थ्रू होता है या फिर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया या फिर ब्लू ग्रीन एल्गे के थ्रू फिक्स होता है. द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आर कॉल्ड राइजोबियम. जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है उसे राइजोबियम कहते हैं और ये ज़्यादातर रूट के नोड्यूल्स में पाया जाता है लेग्यूमिनस प्लांट्स के, जैसे सच एज ग्राम, पीस एंड बीन्स. Now moving to next page, nitrogen fixation is also done by bacteria like Azotobacter and Clostridium. इन दोनों बैक्टीरिया के थ्रू भी नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है. The nitrogen fixed by these microorganisms is taken in by the plants from the soil. इनको प्लांट सॉइल में से लेते हैं उनके रूट सिस्टम्स से और वो कन्वर्ट हो जाते हैं प्लांट प्रोटीन्स में और अदर नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स में. These proteins and compounds reach humans and animal when they feed on these plants. ये प्रोटीन और कंपाउंड ह्यूमंस और एनिमल्स तक पहुँचते हैं जब वो प्लांट्स को फीड करते हैं, खाते हैं. When plant and animals die और जब प्लांट और एनिमल्स मर जाते हैं, the nitrogen compound present in their body, जो नाइट्रोजन कंपाउंड उनकी बॉडीज में होता है वो डिकम्पोज होता है, सड़ता है और वापस सॉइल में मिक्स हो जाता है. सम ऑफ दीज नाइट्रोजन कंपाउंड्स आर टेकन अप बाय द प्लांट व्हाइल सम आर कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन गैस. कुछ को प्लांट्स ले लेते हैं और कुछ नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है और रिटर्न बैक टू द एटमॉस्फेयर और एटमॉस्फेयर में वापस चला जाता है बाय स्पेशल बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल, जो उस स्पेशल बैक्टीरिया के जरिए जो सॉइल में अवेलेबल होता है. द साइक्लिक प्रोसेस इन विच एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज फिक्स्ड इन द सॉइल. वो साइक्लिक प्रोसेस जिसमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन सॉइल में प्रेजेंट होता है, जिन्हें एनिमल एंड प्लांट यूज़ करते हैं एंड लेटर रिटर्न टू द एटमॉस्फेयर. बाद में एटमॉस्फेयर में वापस रिटर्न हो जाता है फ्री नाइट्रोजन की तरह. उसको हम नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं. एज अ रिजल्ट ऑफ द नाइट्रोजन साइकिल एक्शन, और इसका रिजल्ट ये होता है द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर. जितनी भी परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में है वो हमेशा के लिए कांस्टेंट हो जाती है, कभी चेंज नहीं होती है. Now moving to next page, environmental uses. Environmental uses में क्या क्या आता है. Microorganisms such as bacteria and fungi act as decomposers. ये decomposers के थ्रू एक्ट करते हैं, उनके जैसा एक्ट करते हैं. They obtain nutrient by breaking down the remains of dead plant and animal and transfer them to the soil. Some bacteria are used in sewage treatment plants with the help of they help in the decaying of waste organic matter. Hence we can say that microorganisms decomposed waste material thereby cleaning the environment. इस पैराग्राफ का मतलब ये है जब कोई भी जानवर मर जाता है उसको जितने भी जानवर खाने आते हैं सबसे लास्ट में उन पर डिकम्पोजर्स आते हैं जो उनकी बॉडी को, उनके मांस को इस तरह ब्रेक करते हैं, इस तरह ख़त्म करते हैं कि वो दिखता ही नहीं है, सॉइल में मिल जाता है. इस तरीके से जो डिकम्पोजर्स हैं वो हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं.
हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बहुत हार्मफुल होते हैं। वी हैव लर्न दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर बेनिफिशियल टू आवर हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। हमने अभी तक ये पढ़ा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी हेल्थ के लिए और एनवायरनमेंट के लिए मददगार साबित होते हैं, लेकिन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो हमारे लिए हार्मफुल हैं, और वो खाली इंसानों में नहीं, जानवरों में और प्लांट्स में भी दिक्कतें पैदा करते हैं, डिजीजेस पैदा करते हैं। डिजीजेस कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस में होने वाले डिजीजेस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू होते हैं, अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉजेज डिजीज इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजन। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो छोटे से छोटा ऑर्गेनिज्म जिसे हम देख नहीं सकते और वो ह्यूमंस में डिजीज पैदा करता है, उसे कहते हैं पैथोजन्स। पैथोजन्स आर ऑल अराउंड अस इन द एनवायरनमेंट। ये हमारे एनवायरनमेंट में चारों तरफ हैं। सम पैथोजेनिक एजेंट्स आर, और इनके कुछ एजेंट्स जो बीमारियां फैलाते हैं वो हैं वायरस, बैक्टीरिया, फंगी एंड प्रोटोजोआ। दीज पैथोजन आर एबल टू एंटर द बॉडी एंड कॉज कम्युनिकेबल डिजीज। ये हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं और ऐसी बीमारियां फैलाते हैं जो एक इंसान से दूसरे इंसान को हो सकती हैं कांटेक्ट में आने से। कम्युनिकेबल डिजीज आर दोज विच कैन ट्रांसमिटेड फ्रॉम अ पेशेंट टू अ हेल्दी पर्सन, जो एक पेशेंट से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र हो सकती हैं। द वेरियस फेज बाय विच कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड आर। अब हम कुछ वो तरीके पढ़ेंगे जिससे कम्युनिकेबल डिजीजेस स्प्रेड होते हैं। एयर, एयर के सहारे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक बंदे से दूसरे पर्सन तक फैल सकते हैं। पैथोजेंस में एंटर आवर बॉडी थ्रू ब्रीदिंग। ये हमारी सांस लेने की प्रक्रिया के समय हमारे बॉडी के अंदर जाता है। व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड और फ्लू, जब किसी इंसान को बुखार होता है या फ्लू होता है या वो छींकता है या उसे कफ होता है, वो छींकने के समय बहुत सारे जर्म्स हवा में फैलाता है। व्हेन अ हेल्दी पर्सन ब्रीथ इन द एयर, और इसी हवा के कांटेक्ट में जब कोई हेल्दी पर्सन आता है वो भी इन्फेक्ट हो जाता है। सम कॉमन डिजीजेस दैट, कुछ कॉमन डिजीजेस जो that spread through air are measles, polio and tuberculosis. पोलियो एंड ट्यूबरक्लोसिस जैसी बीमारियां भी कांटेक्ट में आने से फैलती हैं। इन ऑर्डर टू सेफगार्ड आवरसेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए वी शुड कीप द इन्फेक्टेड पर्सन सेपरेट फ्रॉम अदर। अगर कोई पेशेंट है उसको हेल्दी पर्सन से हमें दूर रखना चाहिए। द पेशेंट इज़ एडवाइज टू यूज़ ए हैंकरचीफ व्हाइल स्नीजिंग, और जो भी पेशेंट है उसे ये एडवाइस देनी चाहिए कि जब भी वो छींके तो वो एक हैंकी का इस्तेमाल करे। फूड एंड वाटर, फूड एंड वाटर के जरिए भी ये फैलते हैं। पैथोजेंस में एंटर आवर बॉडी थ्रू द फूड वी ईट वी ड्रिंक। ये जो भी हम खाते हैं, जो भी पीते हैं, उसके थ्रू भी ये हमारे शरीर के अंदर जाते हैं। सम फूड वाटर बॉर्न डिजीज़, कुछ खाने से और जो पीने से बीमारियाँ होती हैं वो है टाइफाइड, हेपेटाइटिस एंड कॉलेरा। अब आता है हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट। पैथोजन में एंटर आवर बॉडी थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। अगर कोई ऑलरेडी इन्फेक्टेड पर्सन है तो उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से भी हमको डिजीजेज हो सकते हैं। सम कॉमन डिजीजेज दैट स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट, कुछ कॉमन डिजीजेज जो डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलते हैं वो है रिंगवॉर्म, चिकन पॉक्स एंड फ्लू। इंसेक्ट्स के कारण भी ये सब फैलते हैं। सम इंसेक्ट लाइक मॉस्किटोज एंड फ्लाई ऑल्सो कैरी पैथोजेंस, ये भी पैथोजेंस को कैरी करते हैं। पैथोजेंस स्टिक टू द बॉडीज ऑफ हाउस फ्लाइज व्हेन दे सिट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रीटा। एक्सक्रीटा कहते हैं एनिमल डंग को, और ये पैथोजेंस जो होते हैं हाउस फ्लाइज की बॉडी से चिपक जाते हैं, और जब भी वो किसी गार्बेज पे, कूड़े पे बैठती हैं, एनिमल डंग पे बैठती हैं, लेटर दीज फ्लाइज ट्रांसफ़र पैथोजन टू अनकवर्ड फूड। उसके बाद ये जाके हमारे अनकवर्ड फूड पे बैठती हैं और उन्हें स्पॉइल करती हैं। एनीवन हु ईट दिस कंटामिनेटेड फूड फॉल सिक, और जो भी इस खाने को खाता है वो बीमार पड़ जाता है। डिजीजेस कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स, वो डिजीजेस जो प्लांट्स में होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू। ऑल स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स आर सब्जेक्ट टू डिजीजेस।
माइक्रोऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज इन प्लांट विच कैन लीड टू रॉटिंग एंड रिटार्डेड ग्रोथ। इसकी वजह से प्लांट सड़ने लगते हैं, ग्रोथ कम होने लगती है। कॉमन सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज आर कर्लिंग ऑफ लीव्स। जब ऐसा कुछ होता है तो आप देखिएगा जो पत्तियाँ होती हैं पेड़ की वो मुड़ने लगती हैं। फॉर्मेशन ऑफ लीजन ऑन द लीव्स, लीव्स के ऊपर एक सफ़ेदी आने लगती है। फ्रूट्स एंड स्टेम पर भी आने लगती है और फ्लावर एंड लीव्स का कलर उड़ने लगता है। डिजीज़ कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल, एनिमल्स में कैसे होती हैं? ऑल स्पीशीज़ ऑफ एनिमल आर सब्जेक्ट टू डिजीज़ कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हर स्पीशीज़ को ये बीमारियाँ हो सकती हैं। दीज डिजीज़ स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड एनिमल टू अदर एनिमल। ये एक इन्फेक्टेड एनिमल से हेल्दी एनिमल में ट्रांसफ़र करती हैं हवा, पानी, कांटेक्ट या फिर घास चरते समय। ये नीचे कुछ आपको एनिमल डिजीज़ लिखी हुई हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती हैं, जैसे कि डिजीज़ का नाम है एंथ्रैक्स, फुट एंड माउथ डिजीज़, बर्ड फ्लू। ठीक है, ये जो एंथ्रैक्स है ये बैक्टीरिया के कारण होती है। इससे फार्म एनिमल्स दूषित होते हैं ग्रेजिंग के समय। फुट एंड माउथ डिजीज़ इस वायरस के थ्रू होती है, इससे भी फार्म एनिमल्स दूषित होते हैं फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू। और जो बर्ड फ्लू होता है इससे वायरस के थ्रू होती है और इससे पक्षियों की जातियाँ दूषित होती हैं फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू। नीचे आता है हमारा फूड पॉइजनिंग। बैक्टीरिया, पैरासाइट, वायरस एंड मैनी अदर हार्मफुल माइक्रोब्स में कंटामिनेटेड फूड और वाटर। बैक्टीरिया, पैरासाइट, वायरस, बहुत से ऐसे माइक्रोब हैं जो ऐसी चीज़ों पर आपको मिल जाएंगे। ढके हुए जो खाना ढका नहीं है उन पे, जो पानी ढका नहीं है उन पे। दीज माइक्रोब ग्रो इन फूड और वाटर अंडर फेवरेबल कंडीशन। उनके फेवरेबल कंडीशन के हिसाब से वो फूड और पानी में उगते हैं। लाइक वार्म टेम्परेचर, जैसे कि वार्म टेम्परेचर में या फिर नमी में या फिर हवा में। अंडर दीज कंडीशन, और ऐसी कंडीशन में माइक्रोब्स ऑफन प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस। माइक्रोब टॉक्सिक सब्सटेंसेस बनाते हैं और जो आपका खाना या पानी है उसको ऐसा बना देते हैं जिसे आप कंज्यूम नहीं कर पाते। अनफिट फॉर कंजम्पशन, कंज्यूमिंग सच कंटामिनेटेड फूड और वाटर। और ऐसे फूड और वाटर को जब आप कंज्यूम करते हैं तो बीमार पड़ते हैं, जिसे हम फूड पॉइजनिंग कहते हैं। It can affect an individual or a group of people who eat the same contaminated food। और इसी फूड या पानी को जब ग्रुप में लोग खाएंगे तो सब बीमार पड़ जाएंगे। फूड कैन बिकम कंटामिनेटेड एट एनी स्टेज। फूड चाहे तुरंत बना हो चाहे थोड़ी देर बाद का, वो सब खराब हो जाएगा ड्यूरिंग प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग या कुकिंग। खाना बनाते समय, खाना पकते समय या फिर खाते समय। और ऐसे हम इस चीज़ को कैसे पता लगा सकते हैं? फूड ऑर्डर और शॉर्टेज। अगर आपका खाना खट्टा हो जाता है या उसमें से स्मेल आती है, सबसे पहली चीज़ वो सड़ गया है। सरफेस डिस्कलरेशन, जहाँ पे वो रखा है उस जगह का कलर कम हो जाएगा, लाइट हो जाएगा। कॉटन लाइक ग्रोथ ऑन द सरफेस, आपके खाने के ऊपर बहुत ही सॉफ्ट कॉटन जैसी चीज़ उगने लगती है। गैस फॉर्मेशन, उसमें से बबल्स दिखने लगते हैं, होल्स दिखने लगते हैं। नीचे आपको पैचेस दिख रहे होंगे ब्रेड के। फंगस है जो वाइट कलर का कॉटन जैसे मैं बता रही हूँ, ब्रेड पे दिख रहा है आपको। और ये ऑरेंज है, ये सड़ा हुआ ऑरेंज है, इस पर मोल्ड ग्रीन कलर का उग गया है। ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू है। नीचे है हमारा फूड प्रिजर्वेशन। वी नो दैट फूड गेट स्पॉइल ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। हमें पता है कि जो हमारा फूड है स्पॉइल होता है ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से। वी कैन प्रिवेंट द स्पॉइलेज ऑफ फूड बाय किलिंग द माइक्रोब्स। अगर हम उनके अंदर के माइक्रोब्स को मार देंगे तो हम अपने खाने को सड़ने से बचा सकते हैं और उनकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। The process of treating food item in such a way that they last for longer without getting spoiled is called food preservation। जो भी हम दवाइयाँ खानों में डालते हैं, अचारों में डालते हैं, जो बाज़ार में अचार मिलते हैं, उन सब में फूड प्रिजर्वेटिव्स पड़े होते हैं, जिसकी वजह से वो सड़ते नहीं हैं। और सब कॉमन मेथड यूज़ फॉर फूड प्रिजर्वेशन। और अब कुछ मेथड बताए जाएंगे जिससे आप अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं।
सबसे पहले आता है हमारा डिहाइड्रेशन, हमें लूज मोशंस होने लगते हैं। डिहाइड्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वाटर और मॉइस्चर फ्रॉम अ फूड आइटम। जब किसी खाने में पानी और नमी की मात्रा कम हो जाती है तो उसको हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। फूड मटेरियल लाइक सीरियल, पल्सेस, ड्राई फ्रूट्स आर ड्राइड इन द सन इन ऑर्डर टू रिमूव द मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट इन दम। इन सब चीज़ों को धूप में सुखाया जाता है जिससे इनकी नमी निकल जाए। दिस अल्टीमेटली इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, उनकी ग्रोथ रुक जाती है क्योंकि वो ड्राई कंडीशंस में नहीं रह सकते। नेक्स्ट आता है आपका रेफ्रिजरेटिंग एंड कूलिंग। माइक्रोब्स सच एज बैक्टीरिया, फंगाई कैन नॉट सर्वाइव इन लो टेम्परेचर। ये लो टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर पाते। देयरफॉर फ्रूट एंड वेजिटेबल एंड मीट आर फ्रोजन और रेफ्रिजरेटेड। इसीलिए हम सब्जी को, मीट को, फ्रूट्स को फ्रिज में रखते हैं जिससे हम उन्हें लॉन्गर टाइम तक बचा सकें, उन्हें प्रिजर्व कर सकें। प्रिजर्वेशन बाय शुगर, सॉल्ट, ऑयल और विनेगर, ये सब यूज़ होते हैं जिससे हम अपने खाने को बचा सकें। एडिंग सॉल्ट, शुगर, ऑयल, विनेगर टू द फूड प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उगने से बचाते हैं। जैम्स, जेलीज, स्क्वैशेस आर प्रिजर्व बाय एडिंग शुगर। इन सब में शुगर डालकर इनको प्रिजर्व करा जाता है। मीट, फिश आर प्रिजर्व बाय रबिंग सॉल्ट ऑन देम। उसमें नमक रगड़ कर उनको प्रिजर्व करा जाता है। पिकल वेजिटेबल में तेल और विनेगर डाला जाता है उनको प्रिजर्व करने के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा कैनिंग। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सीलिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इनको एयर टाइट कंटेनर्स में पैक करा जाता है। इट इज़ एन इफेक्टिव वे ऑफ स्टोरिंग फूड सच एज ड्राई फ्रूट, वेजिटेबल, फिश एंड इवन कुक्ड फूड। एक इफेक्टिव तरीका है खाने को स्टोर करने का, जैसे कि ड्राई फ्रूट, वेजिटेबल, फिश एंड इवन कुक्ड फूड भी। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका यूजिंग प्रिजर्वेटिव्स, द केमिकल दैट हेल्प कंट्रोल माइक्रोबल ग्रोथ एंड चेक द स्पॉइलेज ऑफ फूड आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव। वो केमिकल जो माइक्रोबल ग्रोथ को कम करते हैं, स्पॉइलेज ऑफ फूड को चेक करते हैं, उनको प्रिजर्वेटिव कहते हैं। कुछ कॉमन प्रिजर्वेटिव जो आपको बाज़ार में मिल जाएंगे, स्क्वैशेस और जैम में मिल जाएंगे, वो सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड है। बॉइलिंग किल मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बॉयल करने से किसी चीज़ को बहुत से कीटाणु मर जाते हैं। पानी और दूध भी बॉयल करा जाता है, इससे पहले हम उसे यूज़ कर सकें, उसको स्टोर कर सकें। इसके बाद आता है लास्ट टॉपिक हमारा पेस्चराइजेशन। इसमें फूड को हीट करा जाता है हाई टेम्परेचर में और उसको फिर ठंडा करा जाता है। कूलिंग इट रैपिडली, उसको इट इज़ नेम आफ्टर द इन्वेंटर लुइस पैस्चर। पेस्चराइजेशन एक आदमी, पेस्चराइजेशन नेम एक आदमी के नाम पर पड़ा है, लुइस पैस्चर के नाम से। दिस प्रिवेंट द माइक्रोबल ग्रोथ विदाउट अफेक्टिंग द फ्लेवर। ये माइक्रोबल ग्रोथ को रोकेगा, फ्लेवर को अफेक्ट करे मतलब फ्लेवर आपको वैसा ही लगेगा और माइक्रोबल ग्रोथ भी रुक जाएगी। कंपोजिशन और न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ फूड। For example, milk is pasteurized by heating it about 70 डिग्री सेल्सियस फॉर सम टाइम। कभी कभी मिल्क को पेस्चराइज करा जाता है, हीट करा जाता है 70 डिग्री सेल्सियस पे, एंड देन रैपिडली कूलिंग और फिर उसको ठंडा करके स्टोर करा जाता है 10 डिग्री से कम सेल्सियस पे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सेकेंड पार्ट भी पूरा होता है। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। So we will meet in our next video. Till then, goodbye, stay safe, have a nice day.